गांव की एक कुंवारी लड़की गलती से गर्भवती होती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, क्या समस्या है? लड़की: साहब, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर: वाह, बधाई हो, परंतु तुम दुखी क्यों हो? लड़की: दुखी कहाँ हूँ, मैं तो खुश हूँ क्योंकि इस बच्चे का बाप आपका बेटा है। डॉक्टर ये बात सुनकर अपने केबिन में ही बेहोश। पप्पू अपने दोस्त गप्पू के शादी में नागिन डांस कर रहा था। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, शादी का वक्त होने तक तुम जल्दी से नागमणि को हासिल कर लो। हमें भी देखना है, देखते कैसे है। गांव में एक आवारा लड़के को कुत्ता काटने को पीछा करते हुए दौड़ा रहा था। अचानक पप्पू ये देखकर हाथ में मोबाइल लेते हुए लड़का से बोला, भाई थोड़ा धीरे भाग, मुझे वीडियो बनाना है। कुत्ता काटते कैसा है? एक आवारा लोंडा अपने दादाजी के सामने लंबा लंबा फेंकते हुए, लोंडा: दादाजी देखो, हमारे जमाने में क्या सुविधा नहीं है। लोंडिया के साथ मजा लेने के लिए ओयो रूम है। दादाजी: बेटा, लोंडिया तो हमने भी खूब चौदाई किया है अपने जमाने में, जंगल झाड़ियों में, बस तेरे जैसा होटल में पैसा देकर नहीं। लोंडा दादाजी का बात सुनकर अभी तक कोमा में है। पार्क के बीचों बीच एक लड़की जमीन पर तड़प रही थी तो लोग भागकर जमा हो गया। लड़की अचानक जमीन से उठकर इंस्टाग्राम की रील बना रही थी। सब सत्यानाश कर दिया भोसड़ी वालों ने। गांव की एक दर्जन से भी ज्यादा भाभी लोग पप्पू को डंडा लेकर भगा रही थी और पप्पू बिजली से भी तेज रफ्तार में भाग रहा था। एक भाभी चिल्लाते हुए, रुक जा कमीना, आज तुम्हारा गार फाड़ देगा। 1 महीने से जीना हराम करके रखा है हम लोगों का। एक भाभी से पूछा तो पता चला कि पप्पू 1 महीने से शहर से सेक्स का गोली लाकर गांव की हर मर्द को बिक रहा है। एक नवाबी शौकीन वाला बूढ़ा रंट के पास गया तो रंट ने कहा, सही से तो करा नहीं हो पा रहा है तो बंदूक क्या खाक चला पाएगा? बूढ़ा रंट को कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी आगे से, कभी पीछे से चोट चोट कर बेहाल कर दिया। कुछ देर बाद बूढ़ा रंट से कहा, अब पता चला हल्के में ले रही थी। बूढ़ा अचानक 1000 रुपया देकर कहा, ये लो, 500 रुपया एडवांस रख लो, आज रात भर तुम्हें सिर्फ दोगी बनना है। रंट बूढ़ा का बात सुनकर बिस्तर में बेहोश। पप्पू के मोहल्ले में बहुत से लौंडा लोग शादी करने का नाम नहीं ले रहा था तो पप्पू के दिमाग में एक समाज सेवा वाला आइडिया आया। एक दिन पप्पू सबको इनवाइट करके दारू पार्टी दिया और रात भर मियाँ खलीफा और सनी लियोनी का जुदाई वाला मूवी दिखा दिया। इसके बाद और होना क्या है, दूसरे दिन से लड़की ढूंढना शुरू। अब 2-2, 3-3 बच्चों का बाप बन गया भोसड़ी वाला लो। मोहल्ले का एकमात्र मेडिकल स्टोर का मालिक आज खूब जोर जोर से हंस रहा था। पप्पू ने पूछा, क्या बात है, हमें भी तो बताओ। वो बोला, कल वैलेंटाइन डे था, उसी की खुशी मना रहा हूँ। कंडोम्स और सेक्स गोलियों का पूरा स्टॉक बिक गया। पप्पू गांव की एक आवारा लोंडा से पूछा,
तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? लौंडा ने कहा, जब बिना शादी किए मोहल्ले में 200-200 रुपये में इतना मजा मिल रहा है तो शादी करके क्यों युद्ध के मैदान में कूदना है भाई? ये भगवान। पप्पू ये सुनकर अभी तक मोहल्ले के कोने कोने में कोचने में लगा पड़ा है। पप्पू रोज रात को मियाँ खलीफा की जुदाई वाला वीडियो देखकर जोर जोर से हिलाकर सो जाता था। दादाजी ने एक दिन पप्पू से पूछा, बेटा तुम कल रात क्या हिला रहे थे? पप्पू दादाजी से, बहुत कमजोर हो गया हूँ तो प्रोटीन शेक की बोतल हिलाकर पी रहा था। दादाजी, तो बोतल हिलाने के साथ उह आह आवाजें भी निकलना जरूरी है क्या? भोसरी के बाप को चोदना सिखा रहा है मादा चोद। सुहाग रात का वक्त था तो दुल्हन कमरे में दूल्हे का इंतजार कर रही थी। दूल्हा अचानक आया और बोला, जल्दी से कपड़ा उतारो। दुल्हन ने कपड़ा उतारा, दोनों मिलकर खूब कपाकप किया। इसके बाद अचानक दूल्हे ने दुल्हन से कहा, जल्दी से कपड़ा पहन लो, दूल्हा आने का वक्त हो गया है, और भाग गया।